के पॉप अपने कैची ट्यून्स और सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स के साथ पूरी दुनिया में छा गया है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक डार्क साइड भी है जो 2019 में बर्निंग सन स्कैंडल के साथ सामने आया। यह सिर्फ एक नाइट क्लब का मामला नहीं था, इसने के पॉप इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और इलीगल एक्टिविटीज का एक जाल सामने लाया। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपके फेवरेट आइडल्स पर ड्रग्स और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे क्राइम्स के आरोप लगे। बर्निंग सन के साथ यही हुआ। यह स्कैंडल सिर्फ एक नाइट क्लब के बारे में नहीं था, ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में था जहां पावरफुल लोग बुरे काम करके बच निकलते थे। इस स्कैंडल में हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज शामिल थे, जिससे इंडस्ट्री के एथिक्स और महिलाओं के साथ बिहेवियर पर सवाल उठे। इसने दुनिया भर के फैंस को शॉक किया और सभी को एक ऐसे इंडस्ट्री के डार्क साइड का सामना करने पर मजबूर किया जिसे अक्सर ग्लैमरस और इनोसेंट माना जाता है। यह स्कैंडल एक कड़वा सच याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, खासकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में। यह सब जनवरी 2019 की एक आम सी रात को शुरू हुआ। एक आदमी ने दावा किया कि उसके साथ बर्निंग सन में मारपीट हुई, जो सोल के पॉश गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस नाइट क्लब था। यह कोई आम नाइट क्लब नहीं था, यह फेमस के पॉप ग्रुप बिग बैंग के मेंबर स्योंगरी से जुड़ा था। यह एलिजेड असॉल्ट बस शुरुआत थी। जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें ड्रग्स, सेक्सुअल असॉल्ट और पुलिस करप्शन के एलिगेशंस वाला एक बहुत बड़ा स्कैंडल मिला। जो एक सिंपल असॉल्ट केस के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक मैसिव स्कैंडल में बदल गया, जिसने के पॉप की दुनिया और उसके बाहर भी तहलका मचा दिया। बर्निंग सन नाइट क्लब के पॉप इंडस्ट्री के डार्क साइड का प्रतीक बन गया। शुरुआती असॉल्ट एलिगेशन ने एक कैटलिस्ट का काम किया, जिससे एक गहरी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसने क्रिमिनल एक्टिविटीज के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बर्निंग सन की घटना कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं थी, यह सतह पर एक दरार थी जिसने एक बहुत गहरे और बदसूरत सच का खुलासा किया। कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज इस स्कैंडल में फंस गए। उनके चेहरे न्यूज आउटलेट्स पर छा गए, ऐसे आरोपों के साथ जिन्होंने दुनिया भर के फैंस को शॉक कर दिया। बिग बैंग के एक चहेते मेंबर स्योंगरी पर प्रोस्टिट्यूट्स सप्लाई करने और एम्बेजलमेंट के आरोप लगे। एक और प्रोमिनेंट फिगर सिंगर सॉन्गराइटर जुंग जून यंग था, जिसने बिना कंसेंट के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस फिल्म करने और शेयर करने की बात कबूल की। बैंड एफटी आइलैंड के फॉर्मर मेंबर चॉय जोंगहुन पर भी वीडियोस की इलीगल फिल्मिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होने का आरोप लगा। ये सिर्फ बैड बिहेवियर के आरोप नहीं थे, ये सीरियस क्राइम्स थे जिनके विक्टिम्स पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इस स्कैंडल ने के पॉप इंडस्ट्री के कुछ मेल सेलिब्रिटीज में मिसोजिनी और एंटाइटलमेंट की कल्चर का खुलासा किया। ये आदमी जिन्हें कभी एडमायर और अडोर किया जाता था, के पॉप के डार्क साइड के सिंबल्स बन गए। उनके एक्शंस उनके फैंस के ट्रस्ट के साथ बिट्रेयल थे। इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद स्योंगरी को सिर्फ 18 महीने की जेल हुई। फरवरी 2023 में उसकी रिलीज पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कई लोगों ने उसकी सजा की लीनियंसी पर सवाल उठाए, लेकिन स्योंगरी की पब्लिक आई में वापसी शांत नहीं रही। अगस्त 2024 में उसने इंडोनेशिया में बर्निंग सन सुराबाया नाम के एक इवेंट में अपीयर होकर लोगों को गुस्सा दिलाया, जिसे स्कैंडल से फायदा उठाने की कोशिश माना गया। लोगों के गुस्से को और भड़काते हुए खबरें आईं कि स्योंगरी कैम्बोडिया में एक नाइट क्लब खोलने की प्लानिंग कर रहा है। उसने कैम्बोडिया में एक इवेंट के दौरान बिग बैंग के दूसरे मेंबर जी ड्रैगन का नाम भी लिया, जिससे फैंस का गुस्सा और भड़क गया। रिलीज के बाद स्योंगरी के एक्शंस ने रिमॉर्स की कमी और अपने क्राइम्स की ग्रेविटी के प्रति डिसरिगार्ड दिखाया। नेटवर्क का खुलासा, बर्निंग सन स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स। बर्निंग सन की इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंसिव थी, जिसने नाइट क्लब की दीवारों से बहुत आगे तक फैले इलीगल एक्टिविटीज के नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस को ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन और पुलिस करप्शन के सबूत मिले। इन्वेस्टिगेशन ने क्लब ओनर्स, सेलिब्रिटीज और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के बीच कलूजन की कल्चर का खुलासा किया। स्कैंडल ने दिखाया कि कैसे विक्टिम्स को चुप कराने और परपेट्रेटर्स को बचाने के लिए पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया। लीगल प्रोसीडिंग्स पर पब्लिक की नजर थी। कई लोग विक्टिम्स के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। स्कैंडल के कारण कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें सेलिब्रिटीज और पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे।
बर्निंग सन इन्वेस्टिगेशन ने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पुलिस फोर्स के भीतर सिस्टेमिक इश्यूज को हाईलाइट किया, जिससे रिफॉर्म और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की मांग उठी। न्याय नहीं मिला, जनता का गुस्सा और कम सजा पर चिंता। बर्निंग सन स्कैंडल ने कोरियन पब्लिक और दुनिया भर के के-पॉप फैंस में गुस्सा भड़काया। कई लोगों को लगा कि इसमें शामिल लोगों, खासकर सेयोंगरी और चॉय जोंग हुन को उनके क्राइम्स की ग्रेविटी को देखते हुए बहुत कम सजा मिली। पब्लिक आउटक्राई तब और भी आंच गई जब यह पता चला कि चॉय जोंग हुन की सजा एक विक्टिम के साथ सेटलमेंट के कारण कम कर दी गई थी। इससे जस्टिस सिस्टम की फेयरनेस और पावर और वेल्थ के इन्फ्लुएंस पर चिंता जताई गई। विक्टिम्स के लिए जस्टिस की कमी ने पब्लिक एंगर और लीगल सिस्टम और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा दिया। कई लोगों ने लीनियंट सेंटेंसेस को इस बात का संकेत माना कि कोरियन जस्टिस सिस्टम सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स की रक्षा करने और पावरफुल इंडिविजुअल्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराने में नाकाम रहा है। एक इंडस्ट्री पर दाग, बर्निंग सन स्कैंडल का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। बर्निंग सन स्कैंडल ने के पॉप इंडस्ट्री पर एक गहरा निशान छोड़ा, इसकी ग्लैमरस इमेज को धूमिल किया और इसके एथिक्स और प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए। इस स्कैंडल ने कोरियन सोसाइटी में महिलाओं के साथ व्यवहार और यंग स्टार्स के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एक लंबे समय से लंबित बातचीत को शुरू करने पर मजबूर किया। स्कैंडल के कारण के पॉप एजेंसीज और आइडल्स के साथ उनके व्यवहार की जांच भी आज गई। इसने इंडस्ट्री के भीतर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को भी हाईलाइट किया। बर्निंग सन स्कैंडल ने के पॉप इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल का काम किया, जिससे कुछ एजेंसीज ने स्ट्रिक्टर कोड्स ऑफ कंडक्ट लागू किए और अपने आर्टिस्ट्स को बेहतर सपोर्ट प्रदान किया। हालांकि स्कैंडल का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी देखा जाना बाकी है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि वह अपने सिस्टेमिक इश्यूज को एड्रेस करे और अपने आर्टिस्ट्स, खासकर यंग वुमेन की वेलबींग और सेफ्टी को प्राथमिकता दे, ताकि पब्लिक ट्रस्ट वापस पा सके। बर्निंग सन से आगे मोल्का को समझना और स्कैंडल में टेक्नोलॉजी का रोल। बर्निंग सन स्कैंडल के केंद्र में मोल्का का मुद्दा था, एक कोरियन टर्म जो बिना कंसेंट के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की इलीगल फिल्मिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। स्कैंडल ने साउथ कोरिया में मोल्का के अलार्मिंग प्रेवलेंस और विक्टिम्स पर इसके डेवास्टेटिंग इंपैक्ट को उजागर किया। स्कैंडल में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मार्टफोन्स और चैट ऐप्स जैसे काकाओ टॉक का इस्तेमाल इलीगल कंटेंट को फिल्म, शेयर और डिस्कस करने के लिए किया गया। स्कैंडल ने मोल्का के प्रसार का मुकाबला करने और विक्टिम्स की रक्षा के लिए स्ट्रॉन्गर लॉज और मेजर्स की जरूरत को हाईलाइट किया। बर्निंग सन स्कैंडल ने डिजिटल सेक्स क्राइम्स और ऑनलाइन मिसोजिनी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को एड्रेस करने की जरूरत के बारे में एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू की। स्कैंडल के मोल्का पर फोकस के कारण साउथ कोरिया में लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए। ऐसे कंटेंट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल लोगों के लिए कठोर सजाएं शुरू की गईं। बदलाव की लहर। बर्निंग सन के बाद पब्लिक रिस्पांस और के पॉप का फ्यूचर। बर्निंग सन स्कैंडल ने साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट्स की एक लहर शुरू कर दी। लोग विक्टिम्स के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भीतर करप्शन और पावर के अब्यूज को खत्म करने का आह्वान कर रहे थे। पब्लिक आउटक्राई ने सोशल इनजस्टिस के बारे में ग्रोइंग अवेयरनेस और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की मांग को रिफ्लेक्ट किया। स्कैंडल ने जेंडर इनइक्वालिटी और कोरियन सोसाइटी में महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में भी महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन शुरू की। इसने लोगों को अपने समाज और इन इश्यूज को बढ़ावा देने वाले सिस्टम्स के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर किया। बर्निंग सन स्कैंडल के पॉप इंडस्ट्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। यह देखा जाना बाकी है कि क्या इंडस्ट्री एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, एथिकल प्रैक्टिसेस को अपनाएगी और अपने आर्टिस्ट्स की वेलबींग को प्राथमिकता देगी। अंततः के पॉप का फ्यूचर पास्ट की गलतियों से सीखने और सभी इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए एक सेफर, मोर इक्विटेबल और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है।